So hello, namaste guys, welcome back to College Wala again and this is going to be the fifth video of the UI design series। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारी चीजें समझने वाले हैं विजुअल हायरार्की के बारे में। विजुअल हायरार्की भी जस्ट लाइक कलर्स, टाइपोग्राफी, आइकनोग्राफी और एनी अदर यूआई डिजाइन प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को गाइड करते हो कि एक्चुअली उनको उस डिजाइन में क्या परफॉर्म करना है एंड इन व्हाट वे। तो एज ऑलवेज ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है विदाउट एनी थेरेटिकल टर्म्स। हम बहुत ही प्रैक्टिकली सारी चीजें समझने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठे टू नोट डाउन फ्यू थिंग्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हमें विजुअल हायरार्की समझने से पहले हायरार्की समझना चाहिए कि हायरार्की होती क्या है। एंड दिस इज अ कॉमन इंग्लिश टर्म जिसमें हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज को इन ऑर्डर प्लेस करना, मतलब एक के बाद क्या आएगा, दूसरे के बाद क्या आएगा, राइट। देखो यूआई डिजाइन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपके पास स्क्रीन है, ठीक है। मान लेते हैं ये स्क्रीन है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ फ्लिपकार्ट। मैं इसको लेट मी जस्ट पिक इट अप ओवर हियर। अब यहाँ पे आप देखो, आप चाहे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, चाहे अमेजोन का एग्जांपल ले लो, कोई भी स्क्रीन आप ओपन कर लो ऑफ योर ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर वॉट एवर यू लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, कुछ भी ओपन करना चाहो आप, वो ओपन करोगे जैसे ही आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, विच मीन्स कि एक स्क्रीन है उसमें कुछ एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, जिसको हम डिजाइन बोलते हैं, राइट। तो जब भी आप किसी भी ब्लैंक कैनवस पे, विच मीन्स कि ब्लैंक स्क्रीन पे कोई भी डिजाइन बनाने की स्टार्टिंग करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपके पास तो पूरा ब्लैंक कैनवस है, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो कहीं पे भी। मे बी इमेज को छोटा बना सकते हो, इमेज को कितना भी बड़ा बना सकते हो, यू हैव ऑल दिस अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें पूरे स्क्रीन पे एक टेक्स्ट ही डाल दोगे, पूरे स्क्रीन पे एक इमेज ही डाल दोगे, राइट। इससे यूआई डिजाइन तो आपकी बन नहीं पाएगी, राइट। तो इसीलिए हर चीज को अरेंज करने का सिस्टम होता है और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विजुअल हायरार्की, यानी कि कैसे एलिमेंट्स अरेंज करोगे आप यूआई डिजाइन में, किसी भी डिजाइन में, ठीक है, और कहां से स्टार्ट करोगे। तो देखो सिंपल चीज समझो, हम एज अ डिजाइनर जानते हैं कि कौन सी चीज यूजर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि ये यूजर ये वाली चीज पहले देखे, उसके बाद ये देखे, उसके बाद ये देखे, यानी कि विदाउट बीइंग देयर इन फ्रंट ऑफ दैट यूजर वी आर गाइडिंग देम टू आवर डिजाइन, थ्रू आवर डिजाइन प्रिंसिपल्स कि भाई पहले ये चीज देखो, फिर उसके बाद ये देखो, फिर उसके बाद ये देखो, एंड देन उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करो। तो दिस इज समथिंग विच वी डू, ठीक है। अब ये चीज करते कैसे हो, देखो बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं, बट बिफोर दैट पहले ये वाली स्क्रीन देखते हैं कि ये फ्लिपकार्ट की स्क्रीन कैसे डिजाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप पे देख रहे हो दिस इज एड, तो ये वाला सेक्शन पूरा एड है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। उसके नीचे आप देखते हो तो सबसे पहले द डिजाइनर वांट्स यू टू लुक एट द इमेज फर्स्ट, कि प्रोडक्ट कौन सा है। भाई इमेज ही देख के तो आप प्रोडक्ट खरीदते हो, इसीलिए द इमेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट देयर, ठीक है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। उसके नीचे कुछ वेरिएंट्स आपको दे रखे हैं सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हो, विच इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू दैट डिजाइनर, ठीक है। जब नीचे आते हो तो यहाँ पे आपका टाइटल देखने मिल जाएगा और टाइटल के जस्ट नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है एंड यहाँ पे वेरिएंट का पूरा ये सेक्शन है। तो ये सेक्शन हो गया आपका कलर का एंड स्टोरेज का, ठीक है। तो ये पूरा वेरिएंट का सेक्शन है। Amazon में आप देखोगे तो यही चीज नीचे प्लेस्ड होती है, टाइटल एंड प्राइस ऊपर प्लेस्ड होते हैं। तो इट डजंट मैटर, अब डिपेंड करता है आपके प्रायोरिटीज पे कि आप क्या चाहते हो यूजर को पहले दिखाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करोगे कि जो प्राइस है वो आपको ज्यादा बड़े व्यू में दिख रहा है देन दिस टाइटल एंड दिस ब्रांड नेम, ठीक है, क्योंकि आपने इमेज देख ली है एंड हम इमेज देख के हम जानते हैं ये क्या चीज है एंड यू कैन रीड हियर एज वेल एंड देन वी वांट टू लुक एट इट्स प्राइस ओनली, ठीक है। सेम गोज हियर एज वेल, वेरिएंट जब आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसके नीचे आप आओगे तो आपको कुछ ऑफर्स दिखेंगे टू कन्विंस यू टू बाय एंड सो कॉल्ड ग्रैब दिस डील वाली चीज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। तो ये पूरी साइकोलॉजी है इस यूआई की, ठीक है। अभी समझते हैं आगे की चीजें, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे किन किन चीजों का यूज हो रखा है। तो देखो पहला पैरामीटर होता है किसी भी चीज में हायरार्की क्रिएट करने का, साइज एंड स्केल। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो कि यूजर पहले किसी चीज को पढ़े तो उसका साइज बड़ा कर दो, एंड आप चाहते हो यूजर किसी चीज को सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़े तो उसका साइज आप छोटा रखो। इससे होगा क्या, सिंपली कि यूजर्स जो होते हैं उनके माइंड में मेंटल मॉडल्स बने होते हैं, आपके भी हमारे भी माइंड में जो है कई सारे मेंटल मॉडल्स हैं कि जो ज्यादा चीज प्रोमिनेंट दिखती है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस, वी परसीव द इंफॉर्मेशन इन दैट वे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कोई प्राइस को ज्यादा दिखाना तो हम प्राइस का साइज बड़ा कर देंगे। तो पहली चीज तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है साइज एंड स्केल। देन कम्स द नेक्स्ट फैक्टर विच इज द कलर कॉन्ट्रास्ट। अब हम कलर कॉन्ट्रास्ट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कलर थ्योरी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं इस सीरीज में।
आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 तरीके के एलिमेंट्स हैं सेम कलर्स के, ठीक है। अगर आप 10 में से किसी भी एक एलिमेंट का कलर चेंज कर देते हो, विच मीन्स कि आप उसको किसी डिफरेंट कलर का कर देते हो, तो इट इज ऑब्वियस कि आपकी नजर उसी एक डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट पे जाएंगी जहां पे वो 10 लोगों के बीच में एक अलग कोई पर्सनालिटी है, ठीक है। तो जैसे वी हैव दिस एग्जांपल ओवर हियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर इमेज में यहाँ पे ये पर्सन के जो जेस्चर्स हैं, विच इज आई मीन सेंटर वाले पर्सन के हाथ थोड़े ऊपर हैं इस इलस्ट्रेशन में, ठीक है। लेकिन स्टिल इट इज नॉट स्टैंडिंग आउट अनलेस यू पे क्लोज अटेंशन टू इट। बट एज सुन एज यू डू द कलर कॉन्ट्रास्ट थिंग, यानी कि आप बाकी कलर्स सेम कर दोगे बाकी लोगों के, एंड जो पर्सन स्टैंड आउट कर रहा है उसकी या फिर कोई एलिमेंट स्टैंड आउट कर रहा है फर्स्ट से, तो जैसे ही आप कलर चेंज करोगे सबकी नजर उसी पे चली जाएगी, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाएगी, विच मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देन देयर कम्स द टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी का भी यूज करके वी कैन क्रिएट विजुअल हायरार्की, यानी कि हम यूजर्स को गाइड कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को बोल्ड कर देना, किसी भी चीज को इटैलिक कर देना, किसी भी चीज का फॉन्ट चेंज कर देना। इट क्रिएट्स हायरार्की की ये पहले देखना है फिर ये देखना है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। उसको ग्रेड आउट कर दिया, किसी चीज को सब टाइटल बनाना है, किसी चीज को डिस्क्रिप्शन की तरह दिखाना है, किसी चीज को हेडिंग की तरह दिखाना है। वी कैन डू एवरीथिंग यूजिंग टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी यूज कैसे करता है, टाइपोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में भी हमने इसी सीरीज में वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दैट टू। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने टाइपोग्राफी वीडियो में भी चीज बताई थी कि अगर मुझे योर बैग दिखाना है तो ऑब्वियसली योर बैग इज मोर प्रोमिनेंट देन 3 आइटम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये सटल इंफॉर्मेशन है, नॉट नेसेसरी। सेम गोज हियर एज वेल। अब देखो यहाँ पे कलर का भी यूज हो रखा है, साइज एंड स्केल का भी यूज हुआ है, टाइपोग्राफी का भी यूज कर रखा है। जैसे यहाँ पे देखोगे द टाइटल, दिस इज द प्राइस विच इज स्केल्ड लिटिल लार्जर देन द टाइटल, एंड देन देयर कम्स द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर हियर। तो अगर आप सबको सेम साइज का कर दोगे, राइट, अगर दिस टाइटल, दिस फॉन्ट, दिस क्वांटिटी, सेड, सारी चीजें जो है एक ही फॉन्ट साइज में हो जाएंगी या फिर एक ही कलर में हो जाएंगी, तो द हायरार्की विल नॉट बी देयर एनी मोर। पहली चीज तो डिजाइन खराब लगने लग जाएगी, उसके बाद यूजर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पहले देखनी है, ठीक है। तो इस एक पर्टिकुलर स्क्रीन में या कोई भी यूआई डिजाइन इन जनरल आप देखोगे, जस्ट लाइक वी लुक्ड एट दैट फ्लिपकार्ट स्क्रीन, वहां पे सारे प्रिंसिपल्स बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में यूज हो रखे होते हैं, चाहे वो साइज एंड स्केल के टर्म्स में हो, चाहे वो कलर कॉन्ट्रास्ट के टर्म में हो, चाहे वो टाइपोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हो। देन देयर कम्स द पोजीशनिंग इन विजुअल हायरार्की। तो मतलब आप कौन से एलिमेंट्स को किस पैटर्न में प्लेस करते हो, और वो भी एक विजुअल हायरार्की का पार्ट होता है। यानी कि अगर पैटर्न्स की बात करें पोजीशनिंग की यूआई डिजाइन में या किसी भी स्पेस में, यू हैव एफ पैटर्न, यू हैव जी पैटर्न। तो ये बहुत ही कॉमन पैटर्न्स हैं जिससे हम यूजर्स किसी भी इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं। तो दिस इज अ न्यूज आर्टिकल वेबसाइट, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे एफ और जी पैटर्न दोनों ही रैंडमली यूज हो रखे हैं। तो देयर आर मल्टीपल इमेजेस एंड देन उस इमेज से रिलेटेड उनके टेक्स्ट, यानी कि न्यूज हेडलाइंस। तो ये पैटर्न काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू सी ओवर हियर, दिस होल वेबसाइट, अगर एक पूरा ओवरऑल वेबसाइट की बात करें तो दिस रीड्स इन जी पैटर्न, राइट। आप यहां से स्टार्ट करके यू विल मूव समथिंग लाइक दिस एंड देन यू कम अगेन एंड देन मूव राइट। तो ये एक पैटर्न है। लेकिन वहीं पे जब आप इस एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करते हो, विच इज दिस सेक्शन ओनली, ये वाला सेक्शन ओनली, ठीक है। तो इस सेक्शन में आप कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग एफ पैटर्न, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रीडिंग दिस इमेज, आई एम लुकिंग इनटू दिस इमेज एंड देन यू आर रीडिंग दिस अगेन, एंड देन उसके बाद आप ये इमेज पढ़ते हो, एंड देन ये पढ़ते हो, देन ये पढ़ते हो, मतलब लाइक ये इमेज देखते हो एंड देन यू रीड दिस टेक्स्ट। दिस इज समवॉट गोइंग लाइक दिस एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो ये एक एफ पैटर्न होता है। एंड अगर पूरे पेज की बात करें तो यू गो समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये हो गया जी पैटर्न। सो एट द एंड आई वांट टू गिव दिस एग्जांपल कि आप मुझे यहाँ पे देख के बताओ कि कौन सी स्क्रीन आपके लिए बेटर है टू अंडरस्टैंड, टू स्कैन। विजुअल हायरार्की के प्रिंसिपल से अगर आप बात करते हो, विजुअल हायरार्की के प्रिंसिपल से अगर आप बात करते हो, तो विच मीन्स कि हमें यूजर्स को बताना है कि दिस बटन और दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और आपको यहीं पे फोकस करना है, बाकी जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बाकी चीजें ऑप्शनल है, ठीक। तो इस बेसिस में अगर आप लेफ्ट वाली डिजाइन पे फोकस करते हो, तो यहाँ पे ये लॉगिन बटन, ज्वाइन विद फेसबुक और बाकी सारे सोशल बटन जितने भी हैं वो बहुत सिमिलर हैं टू दिस लॉगिन बटन, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये वाली जो कंफ्यूजन है, इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन इन यूजर्स माइंड।
वहीं पे एज अ स्मार्ट डिजाइनर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रोवाइड अ बेटर डिजाइन इंस्टेड, जहां पे आप लॉग इन बटन को सेपरेट रखते हो एंड यू प्रोवाइड द सोशल लॉग इन बटन सेपरेटली, एंड वो भी उसी ब्रांड के कलर में। फॉर एग्जांपल गूगल के लिए यहाँ पे ऑरेंज कलर या येलो कलर या ब्लू कलर यूज कर लेते हो आप, या फिर गूगल का लोगो ही यूज कर लेते हो एंड देन यू यूज ट्विटर का ब्लू कलर। तो जो भी चीज है, तो यूजर या तो नाम पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकता है या तो लोगो पढ़ के आइडेंटिफाई कर सकता है लोगो देख करके। तो दिस वे यू कैन क्रिएट अ विजुअल हायरार्की एंड यू कैन गाइड योर यूजर्स वर्चुअली विदाउट बीइंग देयर विद इन फ्रंट ऑफ द यूजर। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। विजुअल हायरार्की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। होपफुली यू विल यूज दिस प्रिंसिपल फ्रॉम नाउ ऑन। एंड मैं आपको एक टास्क देता हूं कि कोई भी अपने फेवरेट एप्लीकेशन को उठाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो एंड उसको एनालाइज करो कि हाउ विजुअल हायरार्की प्रिंसिपल्स आर बीइंग यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन, चाहे वो साइज एंड स्केल हो, चाहे कलर कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे टाइपोग्राफी हो एंड चाहे पोजीशनिंग हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको खुद से ट्राई करनी है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।